गुड इवनिंग। आज का हमारा यूनिट 1 में लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम साइटोस्केलेटन, सिलिया, फ्लैजेला एंड सेल जंक्शन को स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं साइटोस्केलेटन होता क्या है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डज अ सेल मेंटेन एंड सेप इट्स सेप एंड हाउ डू ऑर्गेनेल्स मूव इनसाइड द सेल। ठीक है, तो जो ये सेल होता है, हमारा सेल जो होता है वो उनका सैप कैसे होता है, ठीक है, उनका आकार कैसे होता है, और जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वे अपनी जगह पर कैसे प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में आज हम साइटोस्केलेटन में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर इनका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट तो देखते हैं हम साइटोस्केलेटन होता क्या है। तो जो ये साइटोस्केलेटन है वो इंटरनल फ्रॉम वर्क होता है। ठीक है, हमारे बॉडी का आंतरिक ढांचा बोलते हैं जिसे हिंदी में। ठीक है, इंटरनल फ्रॉम वर्क होता है जिसे क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन बोलते हैं। अब देखते हैं हम इनका इंट्रोडक्शन। साइटोस्केलेटन अ डायनेमिक नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल that provides sap support movements and intracellular transport। ठीक है, साइटोस्केलेटन जो है वो प्रोटीन और फाइबर्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, क्या होता है, नेटवर्क होता है प्रोटीन और फिलामेंट्स का, जो सेल को सैप सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सेल के मूवमेंट और इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जिसे क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब देखते हैं हम साइटोस्केलेटन में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये है, एक्सप्लेन द 3 मेन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट है माइक्रोफिलामेंट्स, सेकेंड है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और थर्ड है माइक्रोट्यूबुलस। अब इनमें कौन कौन से मेन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं उसको देखते हैं। तो जो माइक्रोफिलामेंट्स है उनमें एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है उनमें लैमिन, केराटिन, विमेंटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और माइक्रोट्यूबुलस में ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इनका स्ट्रक्चर। तो ये है साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूबुलस फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म जो इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं हम इसको डिटेल से। तो माइक्रोट्यूबुलस क्या है, तो इनमें जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और इनका व्यास कितना होता है, 25 नैनोमीटर का व्यास इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इनका क्या फंक्शन है, ये जो है वो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और सीलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन भी इन्हीं से होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूबुलस से। और क्या होता है, इनमें किसका मूवमेंट होता है, तो इनमें क्रोमोसोम का जो है वो मूवमेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। तो ये है हमारा माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, जो छोटा छोटा धागे जैसा होता है। ठीक है, तो इनको देखें तो इनमें एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और इनका व्यास जो है वो 7 नैनोमीटर का व्यास होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सेल मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या करता है, साइटोकाइनेसिस में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं। अब हमारा थर्ड है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये जो होता है वो क्या करता है, इनका वर्क है सेल को क्या करना, सहारा प्रोवाइड करना। ठीक है, सेल को क्या करता है, ये सेल को नहीं, न्यूक्लियस को क्या करता है, ये सहारा प्रोवाइड करता है। ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, इसको क्या करता है, सहारा प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्या करता है, सेल को मजबूती देता है। ठीक है, क्या करता है, सेल को मजबूती देता है, जिसे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इनका व्यास कितना होता है। तो इनका व्यास जो है वो 10 नैनोमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 10 नैनोमीटर होता है, और इनमें क्या क्या प्रोटीन प्रेजेंट होता है, केराटिन, विमिनिन, लैमिन प्रोटीन जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस। ठीक है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है सेल मेम्ब्रेन, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबुलस फिलामेंट्स और सेल को न्यूक्लियस को क्या किए हुए होता है,
बाउंड किए होता है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, बिखरे हुए होते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं जिसे, ठीक है। तो ये है साइटोस्केलेटन, यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं हम सीलिया और फ्लैजेला को। तो देखते हैं हम सीलिया को। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, हाउ डू सेल मूव एंड हाउ डू सेल्स रिमाइन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि सेल जो है वो कैसे मूवमेंट करता है, ठीक है, और सेल जो है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहता है, इसके बारे में आज हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में सीलिया और फ्लैजेला होता क्या है। तो जो सीलिया और फ्लैजेला है वो क्या करता है, सेल मूवमेंट करता है, ठीक है, सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और जो सेल जंक्शन है वो क्या करता है, सेल कनेक्शन के लिए, सेल जो हमारी बॉडी में होता है, ठीक है, उसको एक सेल को दूसरे सेल में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, कॉम्बाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे क्या कहते हैं, सेल जंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी जान सकते हैं, जो सीलिया और फ्लैजेला है वो सेल मूवमेंट करता है, और जो सेल जंक्शन होता है वो क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है, ठीक है, जिसे सेल जंक्शन कहते हैं। तो ये समझ में आया सीलिया, फ्लैजेला एंड सेल जंक्शन का इंट्रोडक्शन। तो अब देखते हैं हम इनका डेफिनेशन, ठीक है। तो सीलिया को देखते हैं, शॉर्ट न्यूमेरस हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस दैट हेल्प इन मूवमेंट, ठीक है। क्या है ये, जो है वो छोटा होता है, ठीक है, सीलिया जो है वो छोटा होता है और लार्ज नंबर में होता है, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो हेयर लाइक होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सेल मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। अब देखते हैं फ्लैजेला को। तो ये कैसा होता है, ये लॉन्ग होता है, ठीक है, लंबा होता है, और ये जो है वो कम संख्या में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वीप लाइक होता है, ठीक है, वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये भी क्या करता है, सेल मूवमेंट करता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं। अब देखते हैं हम इनका स्ट्रक्चर। तो ये है हमारा सीलिया, ठीक है, जो कैसे दिख रहा है आपको, छोटा दिख रहा है, और इनके हेयर्स हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, सेल मूवमेंट करता है, ठीक है। अब देखते हैं फ्लैजेला को। तो ये है हमारा फ्लैजेला, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, लंबा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि साइटोस्केलेटन में हमने साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला को यहाँ पर स्टडी किया है। अब अगला है हमारा सेल जंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं हम सेल जंक्शन होता क्या है। तो ये है हमारा सेल जंक्शन। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, हाउ डू सेल्स अटैचड एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है, जो सेल है वो एक दूसरे से कैसे अटैच्ड होते हैं, उसको यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फिर, ये है सेल जंक्शन, ठीक है। देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन। सेल जंक्शन आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट कनेक्टेड एडजस्ट सेल, ठीक है। क्या है ये सेल जंक्शन, सेल एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किनके बीच का, दो सेल के बीच का एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या करता है, मतलब दो सेल होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, उनके बीच का ये स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सेल जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखते हैं हम ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो ये सेल जंक्शन है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट है तिक्त जंक्शन, ठीक है, और जो सेकेंड है वो है डेस्मोसोम, और ये जो 3 है वो गैप जंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं फिर एक एक को लाइन से, ठीक है। तो ये तिक्त जंक्शन है वो क्या करता है, ये जो है वो लीकेज को रोकता है,
ठीक है, क्या करता है, लीकेज को रोकता है सेल में, ठीक है, प्रिवेंट लीकेज बिटवीन सेल, ठीक, मेंटेन बिहेवियर फंक्शन, ठीक है, मेंटेन करता है बैरियर फंक्शन को, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो अब सेकंड है हमारा डेस्मोसोम, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, कनेक्टेड सेल थ्रॉन्ग्स साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, ठीक है, क्या करता है, ये सेल को मजबूती से जोड़ता है, ठीक है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है डेस्मोसोम। अब थर्ड है गैप जंक्शन, ठीक है, इनको देखते हैं, अलाउस कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो है वो सेल के बीच जो आयन्स होते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनका क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सेल जंक्शन, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सीलिया और फ्लैजेला का जो है वो क्या देखते हैं, इनका फंक्शन देखते हैं। तो जो सीलिया होता है, ठीक है, उनका क्या फंक्शन है, तो जो ये सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, सेल मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और जो फ्लैजेला होता है वो भी सेल मूवमेंट करता है, ठीक है, और जो क्या होता है, सेल जंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, कनेक्टेड करते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्टेड करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है, थैंक यू। अब अगले लेक्चर में हम इनके अगले टॉपिक को स्टडी करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।